Welcome friends to your channel Open Ocean. Thank you for all your love support which we are getting in form of likes and comments. So here we are again with a new topic, new story which definitely will act as an improviser in your personal and professional life. So let's enjoy the video and get the best out of this small story which definitely will help us to improve डे बाय डे। तो ये बात है पौराणिक समय की। भगवान इंद्र एक गांव से रुष्ट हो जाते हैं और वो उनको ये श्राप देते हैं कि अगले 12 वर्ष इस गांव में वर्षा नहीं होगी या इस पूरे राज्य में वर्षा नहीं होगी। वो पूरा गांव शिव भक्त था, भगवान शिव को बहुत मानता था, तो वो उनसे निवेदन करता है, किंतु इंद्र भगवान शिव से चुपचाप निवेदन करते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा मत करिएगा। तो बहुत समय बाद जब गांव वाले काफ़ी निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं उनकी गलती के लिए जो शायद उनसे नहीं भी हुई हो, भगवान इंद्र कहते हैं कि अगर इस बीच भगवान शिव का डमरू वो बजा देते हैं तो वर्षा हो जाएगी। अब गांव वाले थोड़े संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये लगभग असंभव था सबके लिए। वर्षों ऐसे बीतते रहे, समय बीतता रहा, लेकिन एक किसान हर रोज खेत में जाता, जमीन को जोतता, उसमें बीज लगाता और बाकी सारे लोग उस पर हंसते थे। करीब 4 वर्ष ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। तब कुछ लोग उसके पास आए और उन्होंने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी पता है कि वर्षा नहीं होगी और अनाज नहीं निकलेगा, फसल नहीं होगी, बीज जितने भी तुम डाल लो वो उपजाऊ नहीं होंगे। तो उस किसान ने उन सबको बोला कि मैं जानता हूं कि मेरी ये मेहनत मैं जो कर रहा हूं उसका कोई परिणाम नहीं आएगा, किंतु मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि 12 वर्ष बाद मैं किसानी करना ही भूल जाऊं, मुझे पता ही ना हो कि क्या सही है क्या गलत है, बीज बोने के लिए कितना पानी देना है, कितनी खुदाई करनी है, कितना गहरा इसको बोना है। तो वो मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये बात पार्वती जी सुनती हैं, ये पूरा आर्ग्यूमेंट वो सुन रही होती हैं और वो भगवान शिव के पास जाती हैं और उनको पूरा ये दृश्य बताती हैं और उनसे एक प्रश्न पूछती हैं कि प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 वर्ष बाद आप अपना डमरू बजाना भूल जाएं? तो शिव जी मुस्कुराते हुए उठते हैं और अपना डमरू बजाने लगते हैं और कहते हैं, देखो पार्वती, मैं नहीं भूला हूं इतने वर्षों बाद भी। 4 वर्ष हो गए लेकिन मैं नहीं भूला हूं कि डमरू कैसे बजाते हैं। किंतु उस व्यंग में वो ये भूल जाते हैं कि इंद्र जी का जो श्राप था, भगवान इंद्र का जो श्राप था कि जब प्रभु डमरू बजाएंगे, भगवान शिव जब डमरू बजाएंगे तो वर्षा होगी। और जैसे ही वो डमरू बजाते हैं वर्षा होने लगती है। तो बाकी सारे खेत तो एकदम खाली पड़े थे, लेकिन इस किसान की जो अनाज, जो बीज इसने बोए थे वो अंकुरित होने लगते हैं और उसको उसका लाभ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कहने को तो एक छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी सीख हमें देती है कि प्रैक्टिस, प्रयत्न, प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए अपने कार्यों का, चाहे कोई भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो। जैसे आज का समय, हम सब घर पे हैं, लेकिन हमें अपने स्किल्स को, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने हुनर को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड मैंने कल एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें एक बहुत सुंदर पंक्ति थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि नेवर प्रैक्टिस टू डू इट राइट बट कीप प्रैक्टिसिंग टिल द टाइम यू डोंट डू इट रॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, और सदी के महानायक ने भी कही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। सो कीप प्रैक्टिसिंग ऑल योर स्किल्स, all your qualities, all your values, not only your own but also ask others to practice it. I hope and believe आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी और
जितना प्यार आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को दिया, पिछले वीडियोस को दिया, उतना ही इसको भी देंगे और आगे भी हमें इंस्पायर करते रहेंगे कुछ नया लाने के लिए। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, घर पे रहें, सबके साथ रहें, अपनी हुनर का, अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करते रहें और उनको डेली शार्पन करते रहें कि जब आप बाहर निकलें तो आप एक नए स्वयं को लेकर जाएं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, ओपन ओशन।